क्वेश्चन आज हम देखेंगे ग्राउंड टर्म से रिलेटिव। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेगा CSIR नेट एंड GRF एंड गेट के लिए। तो क्वेश्चन में हमारा L वैल्यू यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड S स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है। इसमें हमें ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए 2s+1 ब्रैकेट में L एंड J, जहां पर 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, S स्पिन क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, J एंगुलर क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, दे एटॉमिक टर्म सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच L = 2 एंड S = 1 इज। L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1 दी है, तो ग्राउंड टर्म में क्या होगा वो हमको निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं L की वैल्यू, L की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस ढंग से दी हो, हमारा 2 दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है देखिए, 0 अगर L की वैल्यू है तो ये आ जाएगा कैपिटल S, 1 कैपिटल P, 2 कैपिटल D, 3 कैपिटल F, 4 G, 5 कैपिटल H, ये होता है। तो हमें L की वैल्यू 2 दे रखी है, L = 2 दिया है, तो ये आ जाएगा कैपिटल D, इक्वेशन A। देन सेकंड देखते हैं, S दिया है हमें 1, स्पिन क्वांटम नंबर 1 दिया है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2s+1 ये आ जाएगा 2 × S की वैल्यू 1 + 1, ये आ जाएगा 2 + 1 यानी 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी आ गई 3, इक्वेशन B। देन हम देखते हैं J वैल्यू, J होता है मैक्सिमम J मैक्सिमम आता है L+S, J मिनिमम L-S। तो यहां पर हम J की वैल्यू निकालने के लिए L+S से लेके L-S तक जाते हैं। हमेशा जो J की वैल्यू आएगी उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, L से करेंगे। इसका कंपैरिजन L से करेंगे तो L से ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, L से लार्ज भी नहीं होना चाहिए और इक्वल भी नहीं होना चाहिए। देन अगर किसी कंडीशन में L की वैल्यू 0 दी है, सपोज करो हम अगर S के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें L की वैल्यू 0 है, तब इसका कंपैरिजन हम करते हैं S से, यानी स्पिन क्वांटम नंबर से। तब भी वही कंडीशन होगी, इसकी वैल्यू हमेशा, J की वैल्यू हमेशा S से स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज नहीं होनी चाहिए, या तो क्या आए 0 आए या उससे स्मॉल आए। अब ध्यान दीजिए। देन थर्ड कंडीशन है J की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं रहेगी, मिनिमम वैल्यू J की 0 आएगी, तो माइनस में आपको इसको रखना नहीं है। पहली कंडीशन कंपैरिजन L से करेंगे, L किसी कंडीशन से 0 है तो इसका कंपैरिजन S से करेंगे। थर्ड J की वैल्यू कभी माइनस नहीं रखेंगे। तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं, J की वैल्यू निकाल लेते हैं। J = L+S, L दिया है हमारा, इसमें 2 दिया है, S दिया है 1, तो ये आ गया 3। अब देखिए 3 से कंपैरिजन करेंगे, ये L से बड़ा है तो ये तो नहीं लेंगे। सेकंड आएगा J = L+S -1, कब तक करेंगे, -1, -2, -3, जब तक L-S ना आ जाए। L+S आ गया 2 + 1 + -1, ये आ गया J = 3 - 1 यानी 2। J की वैल्यू 2 आ गई तो ये भी इक्वल है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। फिर लिखेंगे J = L+S -2, L है 2 + 1 -2 यानी J = आ गया 3 - 2 यानी 1।
तो जे की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 3, 2, 1। तो जे की 3 वैल्यू आ गई। अब देखिए एल से कंपेरिजन कर रहे हैं, एल है 2, तो जे किसको लेंगे हम, 1 को, यानी जे इज इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन सी। पहला हमने एल के लिए ए आ गया इक्वेशन ए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3 इक्वेशन बी, जे की वैल्यू आ गई 1 इक्वेशन सी। यहां पर लिखते हैं ग्राउंड टर्म, ग्राउंड टर्म या इसे हम कहते हैं टर्म सिंबल 2s प्लस 1 एल एंड जे। ये आपका फॉर्मूला है ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल के लिए, जहां पर 2s प्लस 1 है, 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, s है स्पिन क्वांटम नंबर, l तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, j एंगुलर क्वांटम नंबर। तो हमने इक्वेशन ए बी एंड सी से इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे तो ग्राउंड टर्म आ जाएगा। देखिए 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी आई है 3 एंड l हमारा आया है 2, इसकी वैल्यू है d, 3d। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, j आ गया इक्वेशन सी में 1। जब हमें l की वैल्यू 2 s की वैल्यू 1 दी है तो उस कंडीशन में ग्राउंड टर्म आ जाएगा 3d1। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 3d1। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे नीचे 3d2, 3d3, 3d4, 3d1। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया 3d1। अगर आप इसको रॉन्ग कर दोगे, सीक्वेंस नहीं बनाओगे तो -1 हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए कंडीशन हमारी क्या है, ग्राउंड टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद कंडीशन पता होनी चाहिए कि निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल वैल्यू कंडीशन है 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g, 5 के लिए h, अगर 6 आ गया तो i हो जाएगा। सब कैपिटल लेटर में लिखते हैं इनको। देन उसके बाद आता है j वैल्यू निकालने के लिए, j मिनिमम एंड मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। तो j प्लस s से लेके j की वैल्यू जाती है j इज इक्वल टू l माइनस एस तक। तो ये ग्राउंड टर्म हमारा कंप्लीट है। इसके बाद कुछ कंडीशन हम देखेंगे जिसमें हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।